It's not a game, it's a rich thing. मेरा लाग का तो रहने दे। हेलो, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब भले होंगे। तो देखिए, अभी मैं यहाँ पे धुल रही हूँ बर्तन, जो कि कई सारे डिब्बे निकले हुए थे। और ये टंकी जो आटे वाली है, और मैं हर बार आटा धुल के टंकी ही रखती हूँ। ऐसा नहीं है, हर बार मैं टंकी धुले बिना आटा नहीं रखती हूँ। तो फिर मैंने कहा चलो इसे धुल के रख देते हैं, क्योंकि आटा पीस के आ चुका है। तो तभी मैं इसे धुल रही। इसमें थोड़ा सा आटा था, तो मैंने कहा इसे खर्च कर लेते हैं, मतलब इसकी रोटियां बना लेते हैं, उसके बाद धुलेंगे, क्यों कहीं निकाल के रखें। तो इसीलिए आटा वैसे ही रखा हुआ है। और यहाँ पे मैं धुलने लगी हूँ। इसे धुल के रख दूँगी, थोड़ा सूख जाएगा, फिर मैं इसमें पलट के आटा भर के रख दूँगी, तो छुट्टी हो जाएगी काफ़ी समय के लिए। तो मैंने धुल लिया है, धुल के इसे रख देती हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे चलनी वगैरह भी धुल लेंगे, क्योंकि चलनी भी मतलब छू जाती है कहते हैं ना, तो इसीलिए। और इस डब्बे में ना रखी हुई थी कचरी, जो कि मैंने होली में बनाई थी कचरी चावल की, तो वो रखी हुई थी, तो मैंने उसे पॉलीथीन में रख दी। और साथ साथ में इस डब्बे को भी धुल लेती हूँ। और क्योंकि अभी ना कचरी तो रखना नहीं है, अभी तो टाइम है काफ़ी कचरी बनाने में। और इस बाल्टी में रखा हुआ था चावल, जो कि चावल था, तो चावल ख़त्म हो गया था, थोड़ा सा बचा था, तो मैंने उसे निकाल के रख दिया है। उसे फटक के और थोड़ा सा साफ़ करके, मतलब बीन ऊन के रख लूँगी, तो बाद में काम मैंने बना लूँगी किसी दिन। तो इधर मैं तीनों बर्तन को धुल के और रख देती हूँ। वैसे डब्बे निकलते रहते हैं, जो डिब्बे वगैरह हैं वो निकलते रहते हैं साफ़ करने के लिए। और अभी मैं उठा के लेके चल रही हूँ। और यहाँ पे कोई चीज़ पे मैं इसे रख दूँगी, जो कि वो चीज़ मतलब वो होगी सूखी चीज़, उसके ऊपर मैं इसे औंधा के रख दूँगी, तो फिर ये सूख जाएगी। अभी घंटे खाड़ में ही सूख जाएंगी, क्योंकि धूप है, बहुत तगड़ी धूप तो नहीं है, लेकिन धूप है। तो मैं इनसे बोली कि उठा के टप दे दो, मैं उसी पे रख दूँ। भी नीचे में रखना नहीं चाहती थी, क्योंकि मिट्टी लग जाती, तो इसीलिए ये फूटा वाला टप है, लेकिन इसके ऊपर से इस तरह से रख देंगे तो सूख जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आप सभी से मिल रही हूँ शाम के टाइम, लगभग 3 बजे का ये है वीडियो। तो यहाँ पे देखिए, सुबह में मैंने सुबह सुबह ही झाड़ू लगाई थी, उसके बाद में नहीं लगा पाई थी झाड़ू, नहाने खाने के बाद। उसके बाद कोई आ गया, कुछ हो गया, तो फिर नहीं बना पाई। तो अभी मैं यहाँ पे लगा रही हूँ झाड़ू। और ये ना मुझे धुलना है किसी दिन। इसका जो दरवाज़ा है ना, इसका बगल का जो दरवाज़ा दिख रहा है आप सभी को, ब्लैक ब्लैक हो रखा है, इसे मैं किसी दिन धुल दूँगी। वैसे मैं धुलती तो रोज़ हूँ, मतलब चौखट पे रोज़ पानी डालती हूँ, और डालना भी चाहिए। मेरी कई सिस्टर पूछ रही थी, दीदी आप पानी क्यों डालती हो? तो इस चौखट पे मैं पानी रोज़, और आप यकीन करो मैं 2 दिन में 2-2 बार 3-3 बार मैं पानी इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि फिर मेरा मन नहीं मानता है अगर कोई आता है और वो हो जाता है। और अभी दोस्तों मैं फटकने लगी हूँ चावल, जो कि चावल रखा हुआ था ना बाल्टी में, आप सभी को दिखाए थे, उस बाल्टी का चावल मैंने इस थाली में रख दिया था। तो इसे फटक लेते हैं। और झाड़ू लगा के मैं बाहर आ गई हूँ, और इनको देखिए जाके किस तरह से बैठे हैं। तो ज़्यादा चावल नहीं था, बस थोड़ा ही था, तो बनाने के लिए यूज करूँगी, नहीं तो इसको पिसा लूँगी, क्योंकि अभी तो नया चावल तैयार होने में काफ़ी टाइम है, तो फिर इसे पिसा ही लूँगी। तो अभी इसे फटक के और साफ़ करके रख देती हूँ। और सूपा जो है हमारा, वो थोड़ा सा देखिए टूट गया है किस तरह से, तो चावल झर रहे हैं। इसीलिए चावल फटकने से पहले मैं नीचे कुछ बिछा लेती हूँ, लेकिन आज नहीं बिछाई थी, तो इसीलिए देखिए कितना ज़्यादा झर रहा है। और इसे मैं क्या करूँगी, जो झर रहा है इसको मैं बटोर के और बहा दूँगी कहीं, तो चिड़िया चुन लेगी। वैसे तो हमें चिड़ियों को चुनाना चाहिए चावल, तो जो भी वैसे कुछ होता है वो मैं डाल देती हूँ। उस दिन गेहूँ डाल दी थी। और रोज़ नहीं हो पाता है ये सारे काम, कि मतलब रोज़ मतलब दे दूँ। वैसे मैं चावल छत पे डाल देती हूँ किसी किसी दिन, रोज़ नहीं डाल पाती हूँ। तो ये चावल मैं फेंक दूँगी छत के ऊपर, तो चिड़िया है कोई है तो चुन लेगा। तो यहाँ पे चावल बोरी पे रख दी थी मैं, और अभी इस थाली में रख दूँगी। तो इसमें जो मतलब कंकड़ वगैरह होंगे वो मैं बीन लूँगी हाथ से, उसके बाद इसे धुलूँगी, या फिर उसके बाद बनाऊँगी अगर बनाना होगा तो, और नहीं तो धुल दूँगी, क्योंकि मुझे चावल का भी आटे का भी काम है।
तो उसे धुल ही दूंगी। तो बोरी को और सूप को मैं हटा के अंदर रख देती हूँ और चावल को भर के मैं डाल देती हूँ पक्षियों को, चिड़ियों को डाल देती हूँ। हमें चावल चिड़ियों को ज़रूर चुनाना चाहिए। और ये देखिए साहब जी बैठे हैं आगे, और मैंने फिर से झाड़ू लगा दी है इसके ऊपर से, और झाड़ू को रख देती हूँ अंदर। और अभी रखी हुई थी रोटी और दाल रखी हुई थी, जो कि मतलब नहीं खाने वाली थी। तो मैंने कहा चलो इसे ना दे में, मतलब भैंस को दे आते हैं और रोटी इनको दे देते हैं। तो एक रोटी मैंने इनको दी तो ये खा नहीं रहे थे, तो मैंने कहा चलो नहीं खा रहे हैं, लेकिन फिर खाने लगे तो मैंने दोनों रोटियां इनको दे दी। और इधर मैंने करकट को, जो मतलब कूड़ा यहाँ पे निकला हुआ था, वो भर ली हूँ। और दाल रखी हुई थी, तो मैंने कहा दाल, बर्तन मुझे धुलने हैं, तो मैंने कहा चलो दाल पहले मैं डाल के आ जाती हूँ और उसके बाद धुलूँगी। तो ये है हमारे बगल का रास्ता, और हमारा और भाभी जी का घर एकदम मिला मिला सा बना हुआ है, एकदम सटा हुआ। जो घर आप देख रहे हैं ईंटे का, वो भाभी जी का है और मेरा नहीं दिख रहा है। तो अभी मैं चल रही हूँ इस भैंस को, आप तो भैंस को देख ही चुके हैं कई वीडियो में। तो मैं इसको दे दी हूँ दाल और उसके बाद इसे फेंक देती हूँ इस ताल के किनारे। तो उसके बाद चलूँगी फिर। अभी बहुत ज़्यादा काम है, किसी किसी दिन ना हम हाउसवाइफ को बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, क्योंकि हमें हर काम ज़रूरी होता है। हम हाउसवाइफ को सारे काम ज़रूरी होते हैं, तो बस इसीलिए काम बढ़ता ही जाता है, ख़त्म होने का नाम नहीं लेता, क्योंकि एक ना एक दिन एक ना एक काम निकलते ही रहते हैं। और इनको देखिए ये चढ़ रहे हैं ऊपर, तो सीढ़ी नहीं थी, ऐसे ही चढ़ गए। और ये वाला फूल का जो मैंने इसमें नीचे से टेका लगाया हुआ था वो गिर गया था, तो मैंने कहा लाओ फिर से लगा देते हैं, तो फिर रुका रहेगा। और इधर कद्दू लगे हुए थे, मतलब बड़े हो गए थे, तो मैंने कहा चलो इसे चढ़ाने का काम मैं कर देती हूँ, तो हो सकता है छत तक ये पहुँच जाएं तो ऊपर जाएंगे तो फूल भी फूलेंगे, जिसकी मैं पकौड़ी आप लोगों के साथ रेसिपी, फूल कद्दू के फूल की पकौड़ी जो बनती है वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और कद्दू फरने लगेंगे तो कद्दू की भी सब्जी रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि अभी तो मतलब आते हैं कद्दू, ऐसा नहीं है, लेकिन जो घर के कद्दू का स्वाद होता है वो अलग होता है, बहुत अच्छा लगता है, चाहे लौकी हो या फिर कद्दू हो। तो यहाँ पे लौकी भी लगी हुई थी, लौकी भी मैंने बोई थी, तो बहुत छोटी सी है अभी। और एक उसकी जो क्या कहते हैं तना, उसका टूट भी गया है, एक फुनगी उसकी टूट भी गई है। और इधर मैं इसे इसी तरह से बांध दी हूँ और मगन खींच ली है। कद्दू का पेड़ बहुत ज़्यादा फैलता है, बहुत ज़्यादा झमड़ा करता है, तो छत पे रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नीचे इतने में कहाँ हम कितना फैला देंगे। और इधर लौकी में भी मैं लगा देती हूँ कोई चीज़ लगा के, और इसे इसी में बांध देती हूँ, नहीं तो फिर किसी का लात पड़ेगा, पैर पड़ जाएगा तो टूट जाएंगे। तो ये है अमरूद की जो डैंग है, मतलब कांटे हैं, अमरूद ख़त्म हो गया, झड़ने वाले हो गए हैं। तो एक बहन ने मेरी बोला था कि बहन आप अमरूद का पेड़ ज़रूर दिखाना, तो जी ज़रूर दिखाऊंगी। मैं आज ही नहीं दिखा पाई, और हो सकता है दिख भी जाए। तो ये रहा अमरूद का पेड़, एक वाला ये है जिसमें अभी कम लगे हुए हैं, अभी झड़ चुके हैं सारे अमरूद। और ये दोनों देखिए किस तरह से कर रहे थे मार, और पके अमरूद से मारा मारी कर रहे थे, वो उनको मार रहे थे, वो उनको मार रहे थे। तो इस मेरे भी लग गया, देखिए कि पका हुआ अमरूद किस तरह से लग गया। तो मैं धुल रही हूँ, बोल रही हूँ, अभी बता रही हूँ तुमको। तुम दोनों लोग जहाँ रहते हो बस एक ही बात करते रहते हो मारे। तो मैं इनको बोल रही थी कि अभी तुमको मारूंगी, और तब तक एक अमरूद और ऊपर से आ गया, मगन ऊपर से फेंक रहे थे। तो यहाँ पे मैंने कद्दू को भी बांध दिया है, लौकी को भी देखिए इस तरह से बांध दिया है। और अभी ये चढ़ जाएगा, हो सकता है चढ़ जाए, तो आशा तो इसी है कि चढ़ जाए। और आप सभी को मेरे वीडियो कैसे लगे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और जो भी भाई बहन माता पिता हमारे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो भी गलती हो वीडियो में वो बताने का कष्ट करें कि हाँ मुझे वो मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि हो सकता है कोई त्रुटि रह गई हो वीडियो में, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और यहाँ अमरूद की डैंग में हटा के यहाँ पे रख देती हूँ, और इसे भी मैं छत पे रखा दूँगी, तो सूख जाएगी तो जलाने के काम आएंगी। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था, मिलती हूँ अगले वीडियो में, और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।